देखिएगा, ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सेकंड है। कह रहा है दिखाना है आपको tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो देखिएगा, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री और इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिएगा, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और जैसा कि यहाँ पर देखिएगा हेडिंग में ही मैंने पूरा कोड के बारे में रिप्रेजेंट किया है, तो उसी बेस पर हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हम tan 48 को क्या लिख सकते हैं? हम tan 48 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री इंटू, देखिएगा हम tan 23 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा, हम इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड साइड को हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको सेकेंड साइड के इक्वल रिप्रेजेंट करना है इसको। तो देखिएगा, जब पूरे कोण की हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हो जाएगा cot 42 डिग्री इंटू ये आपका हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, tan का उल्टा cot होता है, इसके बारे में मैंने अनुपात में ही आपको बताया था। यानी कि अगर tan थीटा है तो इसको 1/cot थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, या अगर cot थीटा है तो इसको 1/tan थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, cot के रूप में इसको हम tan के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/tan 42 डिग्री इंटू ये हो जाएगा 1/tan 67 डिग्री इंटू ये आपका tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री है tan 67 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा, tan 67 से tan 67 कट जाएगा, tan 42 से tan 42 कट जाएगा। यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। अगर हम 1 का मल्टीपल करते हैं तो 1 आएगा और नीचे भी 1 का मल्टीपल 1 ही आएगा, 1/1 आएगा और 1/1 को हम डायरेक्टली 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट था। इसमें देखिएगा, सेकेंड के बारे में हम आपको बताते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। सेकेंड में देखिएगा दिया है, इसी पर सॉल्व करते हैं। ये दिया cos 38 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर चलते हैं। ये आपका cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री होगा माइनस ये आपका होगा sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। यहाँ पर भी सेम हम पूरक कोणों के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, हम cos 38 को लिख सकते हैं, cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52 डिग्री इंटू हम cos 52 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपका cos 52 डिग्री ही होगा। ठीक, एनी डाउट? यहाँ पर देखिएगा माइनस है, हम यहाँ sin 38 को चेंज करते हैं और ये आपका हो जाएगा sin 90 माइनस 52 डिग्री और यहाँ पर हम sin 52 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिएगा, ये cos 90 माइनस थीटा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा sin 52 डिग्री इंटू ये आपका cos 52 डिग्री है माइनस, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा दिया है तो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये cos 52 डिग्री होगा और इनटू ये आपका sin 52 डिग्री होगा। देखिएगा, मल्टीपल में, जैसा कि पिछले ही कक्षाओं में आपको बताया गया है कि मल्टीपल में ये क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है। क्रम विनिमय का मतलब, अगर हम क्रम को चेंज करें तो इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग
नहीं होती है। यहाँ साइन पहले है, कास बाद में है, यहाँ कास पहले है, साइन बाद में है, यानी कि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसको आप अगर चाहे तो साइन 52 इंटू कास 52 और माइनस इसको आप साइन 52 इंटू कास 52 के रूप में लिख सकते हैं। इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा साइन इंटू कास है, थीटा का मान 52 है, यहाँ भी साइन इंटू कास है, थीटा का मान 52 है दोनों में। तो ये आपका पूरा जो होगा इस पूरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको प्राप्त होगा क्या चीज? इस तरीके से इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को आप इजी वे में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये कह रहा है tan कह रहा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो आपको a का मान प्राप्त करना है। तो देखिएगा हम फर्स्ट मान रिप्रेजेंट करते हैं। दिया क्या है? दिया है tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री। तो देखिएगा हम tan 2a को भी काट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि पूरक कोणों के अनुपात में मैंने आपको बताया था कि यदि हम काट 90 माइनस थीटा करते हैं तो tan थीटा होता है। अगर हम इस 2a को थीटा मान ले तो ये tan थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a के रूप में, और काट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a होगा। आगे देखिएगा यहां पर आपका काट a माइनस 18 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिएगा दोनों पक्ष काट के रूप में हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों से काट को काट देते हैं। ठीक, काट को हटाने पर, तो जब हम काट को हटाएंगे दोनों पक्षों से, तो देखिएगा यहां पर आपको मिलेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू, यहां आपको मिलेगा a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा हम 2a यहां माइनस है, तो हम 2a को उस साइड ले आते हैं, यहां 18 माइनस है, इसको ले आते हैं, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस 2a। देखिएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 108 डिग्री होगा, और ये होगा 3a। इसको देखिएगा यहां पर 3 का मल्टीपल a के साथ हुआ, 3 को ट्रांसफर में डिवीजन हो जाएगा, तो यहां आपका बचेगा a। आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 108 बाई 3 से आप 108 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 36 डिग्री। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन में कहा था a का मान ज्ञात करना है, और a का मान आपको प्राप्त हो गया है 36 डिग्री। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि tan a बराबर काट b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90। ठीक, तो देखिएगा ये चीज आपका दिया है tan a बराबर काट a। tan a बराबर काट b ये दिया हुआ है। देखिएगा हम क्या करते हैं, दोनों को हम tan के रूप में या काट के रूप में लिख लेते हैं, बदल लेते हैं दोनों को, हम दोनों तरफ हम चाहे tan के रूप में बदल लेते हैं और चाहे काट के रूप में। अगर देखिएगा आप काट के रूप में चेंज करते हैं या tan के रूप में, हम tan के रूप में चेंज कर लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप tan के रूप में परिवर्तित कीजिए या काट के रूप में, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा ये आपका tan a है, हम काट b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। अब देखिएगा क्योंकि दोनों पक्षों में tan है, दोनों पक्षों में tan है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों से tan को हटा देते हैं। ठीक, आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों से tan को हटाने पर, दोनों पक्षों से tan को हटाने पर, जब हम दोनों पक्षों से tan को हटाते हैं तो देखिएगा a इक्वल टू ये मिलेगा आपको 90 माइनस b। एनी डाउट?
तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ माइनस भी है, इसको इस साइड ले आते तो प्लस हो जाएगा। ये आपको प्राप्त होगा a प्लस बी इक्वल टू 90। दैट्स ऑल, यही आपको फाइंड करना था। एनी डाउट? देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो आपको दिखाना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। देखिएगा बेटा, अभी जैसा कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया है कि दोनों तरफ भिन्न भिन्न दिया अनुपात, ठीक, तो हम इनको सेम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा साइन के रूप में दिया है, कॉस के रूप में दिया है, तो हम चाहे कॉस के रूप में दोनों को कन्वर्ट कर ले, चाहे साइन के रूप में। तो यहां पर देखिएगा इसको हम साइन के रूप में दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये साइन b प्लस सी बाई टू है। देखिएगा cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो ये इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a बाई टू। एनी डाउट? अब देखिएगा पुनः क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों से साइन को हटाने पर हटा देते हैं। देखिएगा जब हम दोनों पक्षों से साइन को हटा देंगे तो ये b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू होगा। एनी डाउट? अब देखिएगा यहाँ a बाई टू माइनस है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा b प्लस सी बाई टू प्लस a बाई टू इज इक्वल टू 90। अब यहाँ देखिएगा दोनों का हर बराबर है, दोनों के हर में 2 है, तो हम अंश को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90। अब देखिएगा यहाँ 2 डिवीजन के रूप में है, इसको हम दूसरे साइड भेज देते तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनी डाउट? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, और यहां से यह स्पष्ट होता है कि कोण ए बी और सी ये त्रिभुज के अंतःकोण है। इस प्रकार से देखिएगा आप तमाम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो सिद्ध करना था वो ठीक है, देख लीजिए भैया कह रहे जो सिद्ध करना था वही हम उठा लिए। चलिए अच्छी बात है, हम उसको न उठा के हम इसको उठा लेते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज के तीनों की क्या है? त्रिभुज के अंतःकोण है। तब देखिएगा ये आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। देखिएगा बेटा यहां से हम a को ट्रांसफर कर देते हैं, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a हो जाएगा। कोई डाउट? हम देखिएगा क्या करते हैं बेटा, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर देखिएगा दोनों पक्षों में जब हम 2 से भाग देंगे, दोनों पक्षों में जब हम 2 से भाग देंगे तब देखिएगा ये आपको प्राप्त हो जाएगा b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस a बाई टू। देखिएगा इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ इसको अलग अलग कर देते हैं। 180/2 ये हो जाएगा 180/2 माइनस a बाई टू। तो 180/2 का मान हो जाएगा 90। कितना होगा? ये आपका हो जाएगा b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई टू। अब देखिएगा बेटा हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का साइन ले लेते हैं। दोनों पक्षों का साइन लेने पर देखिएगा यहां पर हमने साइन को हटाया था और यहां हम साइन ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई टू। तो देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, और ये आपको प्राप्त हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू cos a बाई टू। एनी डाउट? सेटिस्फाई हुए? कोई दिक्कत बेटा? गुड।
देखिएगा, इस प्रकार से आप आगे के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत अगर हो रही है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं।